लास्ट टाइम मैंने कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन ये सारा मैंने करवाया था, है ना। तो आज करना क्या है इसमें बता दूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में करवा रहा था। उस दिन एक ऑब्जर्वेशन करवाया था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उस टाइम में प्रिकॉशंस क्या क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होना चाहिए, है ना। ये सब करवाया था। तो आज ऐसा करते हैं हम इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का ही थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ और भी चीज़ें करवानी है इसमें जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, तो वही करवा रहा हूँ। कुछ और एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल्स में देखना। मतलब टॉपिक ये है सम मोर एग्जाम्पल्स examples of combination reactions। कौन कौन से एग्जाम्पल्स वो देखना। तो पहला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा? आप लोगों को पता होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, सूखा चूना जिसे कहते हैं। इस सूखे चूने में क्या कर दो, वाटर मिक्स कर दो, तो ये फॉर्म करता है हमारा क्या चीज़, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस हीट रिलीज होती है, ध्यान रखना इस रिएक्शन में। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम आम भाषा में कहते हैं क्विक लाइन। और जैसे पानी में मिक्स होता है इसको स्लेक्ट लाइन, इसका नाम है स्लेक्ट लाइन कहते हैं। और इसी का फिर इस्तेमाल होता है कहाँ पे, वाइट वॉशिंग में। जो चूना हम बाजार से खरीद के लाते हैं वाइट वॉशिंग के पर्पज़ के लिए, तो होता है कौन सा, क्विक लाइन। इसी को पानी में मिला दिया तो बन गया हमारा कौन सा, स्लेक्ट लाइन। और ये स्लेक्ट लाइन फर्दर हमारा किस तरीके से होता है कि इसको हम क्या करते हैं कि सफ़ेदी के लिए हम यूज़ करते हैं जनरली। अब कोई क्वेश्चन जनरली पूछता है कि सफ़ेदी करते टाइम जब इसको किसी वॉल पे लगाते हैं तो उस टाइम में कोई खास कलर दिखाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा करीब हो जाने के बाद वो बिल्कुल वाइट कलर में चेंज होता है। मीन्स क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल सफ़ेद कलर दिखाई देने लगता है उसके ऊपर, वो भी किस तरीके से, बिल्कुल ब्राइट वाइट कलर। तो अब ये क्या रीज़न हो सकता है? तो होता क्या चीज़ है कि आसपास में मिलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। और आप जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, लेडीज किस तरीके का होता है, ये वाइट इन कलर होता है, और इसलिए हमें कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है बिल्कुल। तो इसका मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ इसी में। ये एक टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन इसी से रिलेटेड बता दूँ मैं आपको, CaOH का ये होल ट्वाइस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया, ये बन गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका जो ये वाटर है ये यहाँ दिखने लगता है, ये बना है, ये वाइट कलर का रहता है ना, जिसकी वजह से हमें जो दीवार है, दीवार के ऊपर जो आपने सफ़ेदी करी है, सफ़ेदी कराया गया है, वो बिल्कुल किस तरीके से होता है, वाइट कलर का दिखते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, और कोई खास नहीं। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया, कुछ एग्जांपल जो ज़रूरी थे सारा बता दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। आज मैं स्टार्ट करूँगा कौन सा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, कैसे कैसे हम करवाते हैं, है ना, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारा लेकर चलता हूँ। तो हमारे पास इसमें हो जाए कौन सा, देखना आपको बता दूँ, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये कौन सी रिएक्शन है? नाम से पता चल रहा है एक इस तरीके के रिएक्शन जिसमें क्या चीज़ हो, कोई एक सिंगल रिएक्टेंट, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, कोई एक सिंगल रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट्स में, 2 और मोर प्रोडक्ट्स में डिसोशिएट हो जाए या स्प्लिट हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए, ऐसे रिएक्शन को कौन सा कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब वही है इसमें क्या कहेंगे, इसका डेफिनेशन कुछ कैसे हो जाना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। द टाइप ऑफ रिएक्शन in which a single reactant splits or break down into two or more products under given conditions is called decomposition reactions। चलो ये तो बात हो गई इसमें।
एक्चुअल में है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंपोजिशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट पार्ट है। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स, ये तो डेफिनेशन हो गई, इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्द में कहे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन का रिएक्शन। ये तो बात हो गई। चलो अब मैंने यहाँ पे लिखा था अंडर गिवन कंडीशंस। इसका मतलब क्या है? अंडर गिवन कंडीशंस का मतलब क्या है कि हमें इसमें कंडीशंस के बेसिस पे देखना है कि 3 टाइप के टोटल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हीट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, और तीसरा हमारा कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। इसीलिए यहाँ कंडीशंस मैंने लिख दिया। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई। तो ऐसे देखा जाए तो हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप का हो गया? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। चलो भाई देख लेते हैं कौन कौन से। तो पहले की बात करूँ, फर्स्ट हमारा है थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पर हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये कौन सी रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन इस तरीके का रिएक्शन होता है जो हीट के प्रेजेंस में हमारा डिकम्पोजिशन दिखाता है। मतलब कि कोई भी सिंगल रिएक्टेंट हमें हीट करने से कई सारे प्रोडक्ट बना दे तो हो जाता है हमारा कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे देखते हैं तुम्हारे पास, तो पहले डेफिनेशन लिख दूं, है ना। द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन taking place in the presence of heat is known as thermal decomposition reaction। थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन। अब एक एक्टिविटी बता रहा हूँ मैं आपको, या एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, जो 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो उसका पहले देख लेते हैं। देखो एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, इसका नाम है फेरस सल्फेट FeSO4। एक्चुअल में दिस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 7H2O, और ये रहता है कौन सा, लाइट ग्रीन कलर का। ये है लाइट ग्रीन कलर। और जैसे इसको हम हीट कर देते हैं, मतलब हीट का साइन हमारा कुछ ऐसा होता है। फर्स्टली क्या होता है, ये दिस इज कन्वर्टेड इनटू हो जाएगा सिंपल FeSO4, और 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसका क्या होता है कि इवेपोरेट हो जाता है। और ये थोड़ा सा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट कलर में। फर्दर इसको कंटिन्यू हीट करते रहेंगे हमारे पास, तो ये हो जाता है हमारा कौन सा, एक तो बनाएगा Fe2O3 प्लस इसमें से गैस निकलेगी SO2, और तीसरी गैस निकलती है हमारा कौन सा, SO3। Fe2O3 बन गया, दिस इज ब्राउन इन कलर हो जाता है। जो गैस निकलती है SO2 वो तो हमारा कौन सा, रोटन एग लाइक स्मेल, मतलब सड़े हुए अंडे की तरह होती है स्मेल इसके, रोटन एग लाइक स्मेल। और SO3 कैसा होता है, इरिटेटिंग स्मेल, है ना स्मेल इसकी, ऐसे स्मेल होती है जैसे कि नाक पे चढ़ने वाली स्मेल होती है किसके, SO3 की। तो तीनों अलग अलग तरीके से निकलता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक सिंगल रिएक्टेंट हमारे पास क्या हो रहा है, कई सारे प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जा रहा है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या कहते हैं हम, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एक्टिविटी है जो प्रैक्टिकल में स्कूल में जनरली कराया जाता है, और पेपर में जनरली इस पर क्वेश्चन आता है कि बताओ क्या क्या ऑब्जर्वेशन से कैसे कैसे होती है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। एक और थर्मल डिकम्पोजिशन एग्जांपल, बुक का एग्जांपल लेता हूँ मैं। इसका नाम है लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। यह लेड नाइट्रेट भी फर्दर हम जैसे क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। एक्चुअल में ये कलरलेस सॉल्ट है, कोई इसकी अपनी कलर होती नहीं है, कलरलेस सॉल्ट है ना, वाइट कलर का सॉल्ट होता है इसका। ये जैसे हीट कर देते हैं ये बना लेता है लेड ऑक्साइड। इसके साथ गैस निकलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जो बच गया हमारा ऑक्सीजन वो निकल जाता है। अब इसकी पहचान क्या है, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बताया या नाइट्रोजन पेरोक्साइड भी कहते हैं, ये कौन सा होता है, इट प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स। ये ब्राउन कलर का धुआं निकलता है इसमें से। जैसे निकलना शुरू हो जाए मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस निकल रही है। बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पे 4 लगा दें, और यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 जा 8 2 10 नाइट्रोजन, और यहाँ पे लग जाएगा हमारा
तो 4 यहाँ पे लगा दिया और 2 यहाँ पे लगा दो और 2 यहाँ पे लगा दो, तो बैलेंस हो गया 3 2 जा 6 है ना, 6 2 जा 12, 4 2 जा 2 10 हो गया बैलेंस। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास हो गया। ये जो लेड ऑक्साइड होता है ये भी तो ये आपका होता है येलो कलर का होता है, ये येलो कलर का ऑक्साइड है, येलो ऑक्साइड होता है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या चीज़, ये भी एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें। चलो, तो 2 एग्जाम्पल है हमारे बुक में दे रखा है, दोनों का दोनों इस तरीके से हैं, ये बता दें थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थोड़ा सा चलते हैं, हमारे पास कौन सा है दूसरे टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बुक में। तो दूसरा इसमें रिएक्शन कौन सा है, ये तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। सेकेंड टाइप का रिएक्शन इसका नाम है, क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। तो ये मेरे पास है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का रिएक्शन, ये हो गया इसमें। अब इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसे होते हैं, देखिए कौन सा होना चाहिए, द टाइप ऑफ रिएक्शंस, द टाइप ऑफ रिएक्शंस, है ना, टेकिंग प्लेस in the presence of electricity, in the presence of electricity is known as electrical decomposition reaction, लो भाई, ये तो बात होगी इसमें रिएक्शंस की। अब एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इसमें, क्या कहते हैं हम, जो इसके प्रेजेंस में होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही देता हूँ मैं, एक ब्राइन सॉल्यूशन होता है जिसको क्या कहते हैं, नमक का सॉल्यूशन कहते हैं। NaCl क्या है हमारा, ब्राइन सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड, ये हमारा नमक है। इस नमक को क्या कर दिया, वाटर के साथ मिक्स कर दिया, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ब्राइन सॉल्यूशन। अब इस ब्राइन सॉल्यूशन को जैसे क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, तो बेचारा टूट जाता है कि इसमें NaOH में गैस निकलेगी, इसमें कौन सा Cl2, और दूसरी गैस कौन सी निकलती है, H2 गैस। बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लगा दूंगा मैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 लगा दूँ और यहाँ पे 2 लगा दूँ, ये बैलेंस हो गया। अब बात आती है क्या इसमें कि कैथोड पे कौन सा जाएगा, एनोड पे कौन सा जाएगा। तो इसमें होता क्या चीज़ देखना, रिएक्शन होने के बाद ये सारे के सारे प्रोसेस कहाँ पे, एनोड और कैथोड पे होता है। जो मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, क्लोरीन गैस कहाँ पे, एनोड पे इकट्ठा हो जाता है, हाइड्रोजन गैस आपका कैथोड पे आ जाएगा, है ना, और NaOH हमारे पास कॉस्टिक सोडा है। ये क्या होता है कि कैथोड के नीचे, मतलब क्या कहते हैं उसको, नियर कैथोड, है ना, नियर कैथोड में ये फॉर्म हो जाता है ना, ये NaOH। तो ये 3 बता दिया मैंने। तो एक एग्जाम्पल हमारा ये है। दूसरा एग्जाम्पल एक और दे रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसी 4 चैप्टर से रिलेटेड है, फर्स्ट चैप्टर से, वो है हमारा कौन सा, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। हम जानते हैं कि H2O को जैसे क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें क्या होता है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू H2 प्लस हो जाता है O2, बैलेंस करने के लिए 2 और 2 लगा दिया। अब ये होती कैसे है, इसकी एक्टिविटी क्या है वो बताने जा रहा हूँ, देखो भाई, है ना, ये तो बता दिया इस तरीके से कौन सा है। और जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन गैस और एनोड पे ऑक्सीजन गैस। याद रखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि पेपर में बार बार पूछते हैं, बताओ ये कौन सी गैस कहाँ पे मीन्स कलेक्ट होती है, पूछते हैं। तो याद रखो कैथोड, CATHODE कैथोड, याद रखो H है तो H के साथ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें कैथोड हाइड्रोजन गैस पे यहीं पे इकट्ठा होना चाहिए। एनोड पे कोई भी H नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एनोड पे ऑक्सीजन गैस जाएगी, ध्यान रखो, है ना। याद करने का तरीका है, ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं कि कैथोड पे ऑक्सीजन है कि एनोड पे हाइड्रोजन है, कौन सा होना चाहिए। याद करने का तरीका है, क्योंकि कैथोड में ही H आता है इसलिए हाइड्रोजन गैस कैथोड पे ही आएगा। एनोड पे कोई हाइड्रोजन नहीं, इसका मतलब कोई H नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन गैस एनोड पे कलेक्ट होना चाहिए। अब देखो भाई, इसके पूरा पैटर्न बता रहा हूँ कैसे कैसे होता है। चलो, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा हम कंटेनर ले लेते हैं, ये कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर के अंदर क्या कर दूँ, 2 बड़ा बड़ा बीकर वो टेस्ट ट्यूब लगा दूँ मैं, है ना, ये टेस्ट ट्यूब लगा दिया यहाँ से, एक टेस्ट ट्यूब और मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या कर दिया, छोटा सा ग्रेफाइट फिट कर दिया। ये ग्रेफाइट इज फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये देख लिया। इसके अंदर से छोटा सा होल कर दिया, यहाँ पे छोटा सा होल कर दिया। इन दोनों को मुझे क्या करना है, एक बैटरी से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे लगाया तो नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसको मैंने छोटा सा स्विच लगा दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। ये नेगेटिव पार्ट है हमारा, ये पॉजिटिव पार्ट है।
ये जो नेगेटिव पार्ट है इसको हम कहते हैं कैथोड, ये कैथोड साइड है, और ये पॉजिटिव पार्ट है इसको क्या कहते हैं हम एनोड, ये एनोड साइड है। अब इसमें क्या करना है, पानी भर देना है यहाँ से यहाँ तक। ये जो मेरे पास वाटर लेवल है ये पूरे का पूरे यहाँ तक फिल करना है, पूरे का पूरे इसमें। हम थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, जैसे हम करंट पास करवा दें यहाँ पे, तो करंट पास होते हम क्या देखेंगे, कुछ गैस यहाँ पे इकट्ठा होती है और कुछ गैस यहाँ पे इकट्ठा होती है। अब मैंने आपको पहले बता दिया कैथोड साइड में कौन सी हाइड्रोजन गैस, तो इस साइड में क्या होगा, यहाँ पे H2 गैस रिलीज होगी, और इस साइड में कौन सी गैस होना चाहिए, O2 गैस रिलीज होगी। ये क्या है हमारे पास, दिस इज ग्रेफाइट रॉड है, और ये हमारा कौन सा, दिस इज वाटर है, प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल है, प्लस HCl, सॉरी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl, ड्रॉप्स ऑफ HCl इसके अंदर डाला हुआ है। ये हमारा कौन सा सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना। ये इसमें क्या चीज़ है, दिस इज कॉल्ड बैटरी है ना। और ये जो मैंने लगा दिया यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड, इसका नाम है टेस्ट ट्यूब है, और ये जो बीच वाला है दिस इज कॉल्ड हम क्या कहेंगे, एक कंटेनर है। ठीक है, तो ये बात मैंने बता दी आपको। कंटेनर वो भी कौन सा, नॉन कंडक्टर, मतलब प्लास्टिक का हो सकता है इस तरीके का। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे क्या चीज़ है, इनको कनेक्ट करने के लिए एक रबर का छोटा सा हम क्या करते हैं, वो कनेक्टर लगा देते हैं यहाँ पे, है ना। ये रबर से क्या हो कि ये पानी लीकेज ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, रबर लगा देते हैं। तो ये लगा दिया यहाँ पे रबर है, RUBB, या रबर का स्टॉपर लगा दिया। ये हो गया स्टॉपर, जगह ही नहीं मेरे पास, चलो छोड़ो, ये रबर का स्टॉपर लगा दिया, STOPPER, चलो, है ना। ये डायग्राम छोटा सा बना दिया। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, द वाटर इज डिसोसिएटेड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड एट कैथोड साइड एंड द ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड एट एनोड साइड, है ना। ये तो बात बता दी। ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड few drops of HCl are also added inside the solution because pure water is poor conductor of electricity, so HCl is added in order to provide the conduction to the electricity। तो ये सब बातें मैंने बता दी आपको, हिंदी में बता दूं मैं तो इतना ही बताना चाहता हूँ कि पानी जब प्योर अवस्था में कैसा रहता है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराना बहुत ही मुश्किल होता है, क्या होता ही नहीं। इसलिए क्या करते हैं हम, कुछ एसिड या कोई बेस डाल देते हैं कि ये पानी में जाकर क्या होता है, डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएशन होने से क्या होता है कि ये कंडक्शन होना शुरू कर देते हैं। उतने ही फ्यू ड्रॉप्स ही डालना है, नहीं तो फिर ये फिर अपना इंटरफेरेंस इस पर दिखाने लगता है। उतने ही डालो फ्यू ड्रॉप्स, एक ड्रॉप डाल दिया जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए कि कंडक्शन हो जाए, मतलब वाटर कंडक्टिंग प्रोसेस में आ जाए, बस उतना ही डालना, ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है ना। तो ये बात बता दी। अब तो ये तो हो गया आपका ही। अभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट कैथोड एंड एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। पानी का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस जो कलेक्ट होती है कैथोड एंड एनोड पे, उसकी वॉल्यूम क्या है। तो आपको साफ साफ यहाँ इक्वेशन से भी पता चल रहा है कि हाइड्रोजन की कितनी वॉल्यूम है 2, और ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी है हमारे पास 1, यानी कि 2:1 इसकी वॉल्यूम। कुछ साल पहले क्या कर दिया था, इस पे इन लोगों ने क्वेश्चन उल्टा करके पूछ दिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास की रेशियो क्या है ये पूछ दिया था। तो मैं दोनों लिख देता हूँ, जो पेपर में आप पूछा जाए देखी जाएगा। जनरली पूछा जाता था वॉल्यूम की रेशियो, तो हर बच्चे को पता रहता था 2:1। लेकिन अब क्या कर दिया उन लोगों ने, एटॉमिक मास की रेशियो पूछी। ज़्यादातर बच्चों ने वही 2:1 लिखा, गलत हो गया था, लेकिन रेशियो आपका 1:8 है, जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ लिखना क्या, मैं आपको बता दूँ, यहाँ है कौन सा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, है ना। इसकी वॉल्यूम हमारे पास कितनी होगी, देखना ये हो जाएगा 2:1 की रेशियो। इसी तरीके से बोलेगा क्या चीज़ हमारे पास, एटॉमिक मास की रेशियो कितनी है, तो एटॉमिक, है ना, मास, है ना, एटॉमिक मास कितना, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, इसकी रेशियो हमारे कितनी हो जाएगा, हाइड्रोजन होती है 1, और यहाँ लेकिन यहाँ पे कितनी, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 टाइम्स से आप देख रहे हो ऊपर में, ऊपर हम यहाँ पे देख रहे हैं कितना हमारे पास, यहाँ 2 4 है और 16 32 है ना। तो मैं यहाँ पे देखूँ कितना, 2 4 इस टू कितना हो जाएगा 32। इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8 रेशियो आ जाएगा, ये देखना। तो एटॉमिक मास की रेशियो पूछिए तो हमसे क्या लिखेंगे, हम यही लिखेंगे कितना, 1:8 रेशियो हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, आप चलो भाई। ये क्वेश्चन एक और आता है कि ये बताओ कि हाइड्रोजन की रेशियो 2 क्यों और ऑक्सीजन की रेशियो 1 क्यों, है ना। ऐसा क्या मतलब कि क्या दिक्कत है, हाइड्रोजन ही ज़्यादा होनी चाहिए ऑक्सीजन ही क्यों। इसका 2 रीज़न है। एक तो सबसे पहली बात, हाइड्रोजन इज अ लाइटर गैस, गैस हल्की है, जब पता ही होगा, ऑक्सीजन थोड़ा भारी गैस है, तो गैस लाइटर होने की वजह से इसकी अमाउंट ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है उसी टाइम पर, और ऑक्सीजन आपका कम होता है।
दूसरा रीज़न क्या है, हम ऊपर वाले इक्वेशन से भी कंफर्म कर सकते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है कि डिसोसिएशन के बाद यहाँ पे देख रहे हैं बैलेंसिंग करते टाइम 2 टाइम्स हाइड्रोजन और 1 टाइम ऑक्सीजन है। इससे भी प्रूफ होता है कि हाइड्रोजन की वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा निकलेगी और ऑक्सीजन की वॉल्यूम कम आएगी, है ना। तो दोनों हम रीज़न डाल सकते हैं इसमें। एक तो लाइटनेस की वजह से इसका तुम्हारा आपका ये गैस हल्की है इसलिए ज़्यादा इकट्ठा होती है, ध्यान रखना। और ऑक्सीजन गैस ज़्यादा भारी इसलिए कम इकट्ठा होता है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बता दी इसमें कि सिंस यहाँ पे बैलेंसिंग क्या स्टोकोमेट्रिक क्या कहते हैं उसका, बैलेंसिंग के तरीके से हम क्या देख रहे हैं, बैलेंसिंग में भी यही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन 2 रेशियो में, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 रेशियो में इकट्ठा हो रहा है, ये भी हम डाल सकते हैं। तो ये दोनों का दोनों रीज़न है। अब जो दोनों अप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं। चलो ये सारा बता दिया आपका कौन सा है इसमें, मैंने बता दिया इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। अब चलते हैं तीसरा हमारा रिएक्शन कौन सा होता है, उसका नाम क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, फोटो केमिकल या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो देख, अब हमारे पास क्या चीज़ है, मैंने आपको जस्ट बताया कि उनकी रेशियो क्या कहते हैं, वॉल्यूम की रेशियो 2:1 क्यों होती है इसमें। तो इसमें भी वही रीज़न है, यहाँ भी H2O2 ही लिख देता हूँ दिखाने के बाद, ये सही रहेगा, है ना। चलो अब यहाँ कर देते हैं इस तरीके से कि यहाँ एक रीज़न लिख दूँ, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1 because the reaction shows that hydrogen and oxygen collected at cathode and anode are respectively respectively twice of each other. ठीक है, तो ये बात हो गई इसको। चलो ये तो मैंने सारा आपको बता दिया कि इसका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कौन सा आ जाता है, अब आ जाएगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। देखते हैं किस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है कौन सा, ये है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको साफ नाम से पता चल रहा होगा, फोटो का मतलब होता है क्या चीज़, लाइट। जो लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन डिकम्पोजिशन होता है उसको क्या कहते हैं हम, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। अब ये भी मैं लिख ही देता हूँ आपका, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, द रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। द रिएक्शन मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन taking place in the presence of sunlight, या जनरली कह सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कहते हो, सनलाइट तो जरूरी नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन का रिएक्शन। अच्छा, या इसको हम क्या दूसरे तरीके से भी कहते हैं, फोटोलिसिस कहते हैं। कहोगे सर क्यों, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, फोटोलिसिस। ऐसे ही लगता है। चलो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोलिसिस भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो कौन कौन सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स है, पहला हमारे पास है, इसका नाम है AgCl, इसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। ऊपर में लगा दो कौन सा, सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाएगा Ag प्लस किसमें, Cl2। और AgCl का कलर कैसा होता है, पहले रहता है ग्रे कलर, जनरली पेपर में पूछा जाता है, सॉरी व्हाइट कलर जनरली पेपर में पूछा जाता है, बताओ कैसे हो जाएगा। तो पहले हमारा रहेगा ये कौन सा रहता है, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का। लेकिन हीट जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में डालते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं और ये हो जाएगा कौन सा, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा एक और देख लेते हैं, इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। इसको भी सनलाइट में डाल दो तो ये ब्रेक हो जाएगा हमारा, सिल्वर प्लस हो जाएगा ब्रोमीन में। हाँ, बैलेंस करना था मैं भूल ही गया, यहाँ पे 2 लगाना है, यहाँ पे 2 लगाना है, यहाँ भी और यहाँ भी 2 लगाना है। ये सिल्वर ब्रोमाइड पहले हमारा कौन सा होता है, पेल येलो कलर का होता है, लेकिन ये बाद में ग्रे कलर का ही हो जाएगा, ध्यान रखना।
है ना। ये गैस निकलती है ग्रीनिश, डार्क ग्रीनिश कलर की गैस होती है। ब्रोमीन आपका डार्क येलो कलर का गैस हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके की गैस निकलती है। खैर हमें इससे मतलब नहीं, हमें इन दोनों से मतलब है कि वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में डिसोसिएटेड टू फ्रॉम ग्रे कलर सिल्वर बना देता है। अगेन AgBr हो पेल येलो इन कलर डिसोसिएटेड टू फॉर्म हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें से, ये गैस ग्रे कलर की निकलती है इसमें। और गैस कौन सा होता है हमारे पास, ब्रोमीन गैस। इस तरीके से हम देखते हैं रिएक्शन होता है इसका, ठीक है। ब्रोमीन गैस ब्राउन कलर का होता है, क्लोरीन गैस हमारा कौन सा ग्रीनिश कलर का होता है। इस तरीके से हम देखते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन सा है कि इसका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का, इसका यूज़ होता है कहाँ पे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, है ना। तो मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या बता दूँ, द डिकम्पोजिशन ऑफ किसका, AgCl एंड AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट is used in black and white photography, ठीक है। तो इसका यूज़ होती है। अब फोटोग्राफी में यूज़ करके क्या करते हैं इसका, कई सारा मीन्स अब तो ब्लैक एंड फोटोग्राफी तो बंद हो गया, जनरली कहाँ यूज़ होता है, लेकिन ये पहले होता था इस तरीके का यूज़। ये हो गया आपका सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता दें। अब इसके बाद नया हमारे पास रिएक्शन इसमें स्टार्ट होगा, उसका नाम हो जाएगा कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता दिया, कौन कौन सा है, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और तीसरा बताया मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन। तीनों टाइप के, और इनसे रिलेटेड जितना भी था हमारे पास एक्टिविटी वो भी मैंने लिखवा दिया इसमें, है ना। क्या क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, ये सारा बता दिया, है ना। अब एक देख लेते हैं इसमें कौन सा कि एक रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक, दूसरा रिएक्शन होता है हमारा कौन सा, एक्सोथर्मिक। वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी बीच बीच में कभी कभी आ जाता है। तो एक हमारा हो गया कौन सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ध्यान रखना। मतलब कोई भी रिएक्टेंट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, रिलीज करते हैं, उसको कौन सा कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इस टाइप के रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, हीट एनर्जी बाहर रिलीज होती है। अब एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको पहले बताया था कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डाल दो तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो वो हमारा कौन सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल पहले डेफिनेशन बता दूँ, है ना। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच, है ना, इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड after the reaction, है ना, is known as exothermic reactions, है ना, reactions। एग्जाम्पल पूछोगे कौन सा किसमें हीट एनर्जी, एज फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, इसमें पानी डाल दिया, अब देखो ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब प्लस इसमें से हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हो गया कौन सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। आप देख ही रहे हो, है ना। ये हमारा एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और कई सारे रिएक्शन है हमारे पास जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है ना। बुक का एग्जांपल कई सारे ले लूँ, जैसे कि बता दूँ आपको आप देखना, जैसे कि इसका ले लेता हूँ, मीथेन गैस है, इसी का ले लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर बी में। इसके साथ क्या होता है, CH4 मीथेन गैस है, इसमें मैं ऑक्सीजन से प्रेजेंस में आग लगा दूँ तो ये मेरे पास को क्या होना चाहिए, बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, अब प्लस इसमें से हीट एनर्जी रिलीज होती है, ध्यान रखना। अब चूँकि हीट एनर्जी फिर से रिलीज हो रही है तो हमारे पास ये कहलाएगा कौन सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, है ना। अच्छा अब देखो मैं देखना बता दूँ, जैसे कि एग्जांपल बता दो, और एग्जांपल हमारा कौन सा है इसमें, क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ जितने भी क्या कहते हैं वेजिटेबल मैटर है, कंपोस्ट है ना, ये भी लगा दूँ, डिकम्पोजिशन है ना, ऑफ हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑफ वेजिटेबल मैटर, है ना, वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, है ना, देख रहे हो, इनटू मतलब जब कंपोस्ट की फॉर्मेशन होती है, जब कंपोस्ट बनाया जाता है, खाद बनाया जाता है, तो ये भी हमारा कौन सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। और एग्जांपल हमारा जानते हैं क्या कौन सा हो सकता है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, फूड डाइजेस्ट हो जाने के बाद उसमें सभी हीट एनर्जी रिलीज होती है ना। जब क्या कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, पूछा जाएगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी एक टाइप का हमारा कौन सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो दूसरा देख लेते हैं हमारा कौन सा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देख लो एंडोथर्मिक रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी क्या होती है, वो एब्जॉर्ब होती है। एंडो मतलब एब्जॉर्ब होना, एक्सो मतलब रिलीज होना। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, द टाइप ऑफ
रिएक्शंस, है ना, इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, AbSO यहाँ R कर दो, R, है ना, AbSO RBD एब्जॉर्ब हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जनरली होता क्या है, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है दी आर जनरली एंडोथर्मिक इन नेचर। कहोगे सर कैसे एग्जांपल आप देख लो, इसमें बता दूं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का ही देख लिया था, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही, देखो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। दूसरा एग्जांपल देख ले, इसी का बता दे, AgCl की बात बता रहा हूँ, डिकम्पोजिशन हमने अभी देख लिया, सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, देख ही रहे हो आप, है ना, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर दिया इसने, तो ये बना देगा हमारा कौन सा Ag प्लस Cl2 बन गया, आप देख रहे हो। ये सारा एग्जाम्पल से आपका, इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने बताया सबका, ये दो एग्जाम्पल्स बहुत है ऐसे, ये सारा हमारा कौन सा होगा, रिजल्ट कौन सा कहते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्मल हो गया, ये हम चाहे तो उसके इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के भी करवा सकते हैं, ये भी हमारा कुछ है ना। इतना तक तो मैंने आपको बता दिया, दो टाइप का भी रिएक्शंस हो गया, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब देख लेते हैं कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये इस तरीके का रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में क्या चीज़ होती है, कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के, हम लेस रिएक्टिव मेटल को केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेस कर देते हैं। आप पूछोगे सर ये हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं, इसके लिए हमें पहले जानना क्या है कि इसमें रिएक्टिविटी सीरीज हमारी कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो चलो देख